नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखिए, एक हाईली वायरुलेंट एचआईवी वेरिएंट फाउंड हुआ है नेदरलैंड्स में। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो नया वेरिएंट का नाम है वीबी वेरिएंट, मतलब वायरुलेंट सबटाइप बी। ये अब तक 109 लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है अकॉर्डिंग टू स्टडी बाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये बेसिकली करंट वर्जन ऑफ एचआईवी का एक न्यू म्यूटेंट है, मतलब म्यूटेशन होने के बाद फॉर्म हुआ है। अब देखिए, इस वेरिएंट का सिग्निफिकेंस ये है दोस्तों, इट मेक्स इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स इल ट्वाइस एज फास्ट एज करंट वर्जन। करंट वर्जन जिस हिसाब से इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स का इम्यून सिस्टम डैमेज करते हैं, उससे डबल इंपैक्ट है इस नया वेरिएंट का। पर फॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का कहना यह है कि जो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, इससे इस स्ट्रेन को भी हम ट्रीट कर सकता है करके, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, वीबी वेरिएंट एंड अदर एचआईवी वेरिएंट्स के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जिन लोगों को ये वीबी वेरिएंट इन्फेक्ट हुआ था ना, इनका वायरल लोड 3.5 से लेके 5.5 टाइम्स हायर था अदर एचआईवी वेरिएंट से। वायरल लोड का मतलब होता है द लेवल ऑफ वायरस इन द ब्लड। इन एडिशन, द रेट ऑफ CD4 सेल डिक्लाइन ऑकर्ड ट्वाइस एज फास्ट। CD4 सेल्स जिस पेस में डिक्लाइन हो रहा था, वो अदर एचआईवी वेरिएंट से डबल पेस में हो रहा था वीबी वेरिएंट में। अब आप पूछोगे CD4 सेल क्या होता है। देखिए, CD4 सेल्स को टी सेल्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स है। आप सबको पता होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है हमारा इम्यून सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है। तो CD4 सेल जैसे डिक्लाइन होगा, हमारा इम्यून सिस्टम उतना ही कम काम करेगा। ठीक है, तो जिनमें ये वीबी वेरिएंट इन्फेक्ट हुआ था ना, उनमें CD4 सेल डिक्लाइन भी डबल पेज में हो रहा था। ऊपर से वीबी वेरिएंट इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स में इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग द वायरस टू अदर्स भी देखने को मिला, मतलब बहुत जल्दी ये दूसरों में ट्रांसमिट भी होने का चांस है। अब देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द बीबी वेरिएंट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 17 एचआईवी पॉजिटिव इंडिविजुअल्स फ्रॉम द बीहाइव प्रोजेक्ट। देखिए दोस्तों, क्या होता है बीहाइव प्रोजेक्ट? ये बेसिकली एक ऑनगोइंग स्टडी है जो एचआईवी एड्स के बारे में करते हैं, जिसमें यूरोप, अफ्रीकन कंट्रीज में से कई सारे सैंपल्स कलेक्ट करके इन्हें एनालाइज करते हैं, मतलब किस हिसाब से ट्रांसमिट होता है, कहां तक इसका ट्रांसमिशन हुआ है। ये सब स्टडी करने का एक प्रोजेक्ट है बीहाइव प्रोजेक्ट। तो ये बीहाइव प्रोजेक्ट के थ्रू कुछ एचआईवी सैंपल्स को कलेक्ट किया, तब ये पता चला इस वायरस का म्यूटेशन हुआ है और ये वीबी वेरिएंट फॉर्म हुआ है करके। तो बीहाइव प्रोजेक्ट, अब ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का स्टेटमेंट क्वेश्चन सबसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते। अब दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। एचआईवी जो है CD4 सेल्स को अटैक करता है। CD4 सेल्स क्या होता है ये मैंने आपको पहले बता दिया। इसे टी सेल्स भी बोलते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इन द बॉडीज इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब देखिए, आफ्टर एंटरिंग बॉडी एचआईवी मल्टीप्लाइज इटसेल्फ एंड डिस्ट्रॉय CD4 सेल्स। तो ये जो एचआईवी है, ये सबसे पहले CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम को पूरा डैमेज करते हैं। एंड एक बार ये वायरस हमारे शरीर में घुस जाता है तो इसे रिमूव करना इम्पॉसिबल है। तो CD4 काउंट ऑफ ए पर्सन इन्फेक्टेड विद एचआईवी रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो जो CD4 काउंट है ये बहुत जल्दी डिक्रीज होता है एक बार एचआईवी हमारे शरीर में घुसने के बाद। एंड एक हेल्थी बॉडी में CD4 काउंट जो है 500 से लेके 1600 के बीच में होना चाहिए, बट इन एन इन्फेक्टेड बॉडी इट कैन गो as low as 200। तो CD4 काउंट देखने से पता चलेगा हमारा इम्यून सिस्टम कितना फ्रजाइल है। अब दोस्तों, एचआईवी ट्रांसमिट कैसे होता है? पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है थ्रू बॉडीली फ्लूइड्स। बॉडीली फ्लूइड्स में ब्लड, सेमेन, वजेनल सेक्रीशंस, अनाल फ्लूइड्स, ब्रेस्ट मिल्क, ये सब इंक्लूड होता है। ठीक है, अब देखिए, एचआईवी ट्रांसमिट होने के लिए इन बॉडीली फ्लूइड्स में एनफ वायरस काउंट होनी चाहिए, तब जाके ये ट्रांसमिट होता है। अगर कोई पर्सन में अनडिटेक्टेबल एचआईवी है, मतलब सफिशिएंट काउंट ऑफ एचआईवी अगर नहीं है, उनके बॉडीली फ्लूइड्स ट्रांसफर होने से भी दूसरे पर्सन में वायरस इन्फेक्ट होने का चांस कम है। समझ गए? अब देखिए, 80% ऑफ पीपल में एक बार एचआईवी इन्फेक्ट होने के बाद एक सेट ऑफ सिम्टम्स दिखाते हैं, उसे एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम। ये वायरस शरीर में एंटर होने के 2 से 6 वीक्स के अंदर आपको दिखाई देगा, राइट। 2017 का डाटा के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग विद एचआईवी वाज एस्टिमेटेड एट 21.40 लाख। अब दोस्तों, इंडिया स्टेटस इन नंबर्स भी देखते हैं। देखिए, इंडिया एचआईवी एस्टिमेशन 2019 रिपोर्ट के हिसाब से, जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट करवाया था,
एस्टिमेटेड 23.48 लाख पीपल है इंडिया में जो HIV इन्फेक्टेड है। ये 2019 का डाटा है, ठीक है। एंड इस रिपोर्ट के हिसाब से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन है एट 3.96 लाख, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एट 3.14 लाख, कर्नाटका एट 2.69 लाख। देखिए ये रिपोर्ट ये भी कहता है देयर वेर 69,000 एस्टिमेटेड न्यू HIV इन्फेक्शंस इन 2019। देखिए केवल 2019 में 69,000 न्यू इन्फेक्शंस रिपोर्ट हुआ था, ठीक है। इसका मतलब ये है हर दिन 190 न्यू इन्फेक्शंस होता है HIV का, एंड हर घंटे 8 न्यू इन्फेक्शंस होता है, राइट। And talking about AIDS related deaths, approximately 59,000 people died due to the disease in the year 2019. 2019 में HIV related deaths जो है वो 59,000 था। अब दोस्तों फाइनली ग्लोबल स्टेटस ऑफ HIV इन्फेक्शंस भी देखते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशंस का एक एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है UN एड्स। उनके हिसाब से पूरे दुनिया में 37.7 मिलियन लोग इन्फेक्टेड थे 2020 में, और 6,80,000 डेथ भी रिपोर्ट हुआ था एड्स रिलेटेड इलनेसेस की वजह से 2020 में ही। वैसे दुनिया का एक कमिटमेंट है एड्स को एलिमिनेट करेंगे 2030 तक, पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है जिस हिसाब से रेट्स ऑफ न्यू इन्फेक्शन एंड डेथ्स रिपोर्ट हो रहा है उसे ये लग रहा है 2030 तक ये टारगेट जो है हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यूनिसेफ का डाटा क्या कहता है। यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एजुकेशन फंड है। उनका कहना यह है 31.7 मिलियन पीपल जो इन्फेक्टेड थे ना 2020 में, उनमें से 2.78 मिलियन जो थे बच्चे थे जो 19 साल के नीचे थे। और उनका कहना यह भी है 2020 में हर एक दिन 850 बच्चे इन्फेक्ट हो रहे थे एंड 330 बच्चे का डेथ भी रिपोर्ट हो रहा था फ्रॉम एड्स रिलेटेड कॉजेस। इसका कारण यह है इनएडिक्वेट एक्सेस टू HIV प्रिवेंशन, केयर एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज। मतलब देखिए एक बार HIV इन्फेक्ट होने के बाद उन्हें ठीक से केयर एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज नहीं मिला, या फिर HIV प्रिवेंट करने के लिए उनको कुछ एक्सेस भी नहीं मिला। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।